बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। जनूबी इलाके से शुरू होने वाली बारिश पूरे शहर में फैल गई। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने रात तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की खबर दे दी। ईद पर भी हल्की बारिश का इम्कान है। मानसून का अगला सिस्टम 13 जुलाई को एंट्री देगा। का खेल। कराची में बादल फिर बरस पड़े, फिर सड़कें सेरे आबाई, फिर परेशानी शहरियों का मुकद्दर बन गई। बरसात का सिलसिला इस बार जनूबी इलाकों से शुरू हुआ। क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, लायंस एरिया में खूब पानी बरसा। बादल रफ्ता रफ्ता आगे बढ़े और शहर का बड़ा हिस्सा जल थल कर डाला। जिला बस्ती के बेशतर इलाकों में बादलों से पानी बरस पड़ा। बल्दिया, औरंगी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम पूरे शहर में फैल चुका है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला रात तक जारी रह सकता है। आज रात से बारिशें कुछ हद तक थमने की उम्मीद है। ईद के पहले और दूसरे रोज हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 जुलाई को एक और सिस्टम एंट्री देगा। वस्ती भारत से दाखिल होने वाला सिस्टम एक बार फिर तेज बारिश का सबब बन सकता है। और कराची के जनूबी इलाके में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। निजी मौसमियाती स्टेशन के मुताबिक क्लिफ्टन में सबसे ज्यादा 91.6 मिलीमीटर बारिश बरसी। सदर में 88, किमाड़ी में 83.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फिर मूसलाधार बरसात। एक बार फिर मामूलात दरहम बरहम होने से आवाम को मुश्किलात। हवा के कम दबाव के जेर असर क्लिफ्टन, केमाड़ी, कोरंगी और सदर में बादलों ने खूब पानी बरसा दिया। निजी मौसमियाती स्टेशन के मुताबिक क्लिफ्टन में 91.6 मिलीमीटर पानी बरस गया। सदर में 88 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। केमाड़ी में 83.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर में महकमा मौसमियात का सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं। बारिश ने DHA की गलियों से खुश्की का नामो निशान ही मिटा डाला। ताहम महकमा मौसमियात का सिस्टम सिर्फ 32.2 मिलीमीटर बारिश की ही पैमाइश कर सका। और मानसून की बारिशें सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बलोचिस्तान में यकम ता 9 जुलाई औसतन 45.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 39 मिलीमीटर ज्यादा है। सिंध में 9 रोज के दौरान 72.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 61.6 मिलीमीटर जायद है। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने ट्वीट किया कि सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा बारिश हो रही है। शदीद बारिशों की वजह से छोटे बड़े शहरों में पानी खड़ा है। नालों और सीवरेज के निज़ाम पर पहले ही बारिशों के पानी का दबाव है। लोगों से गुजारिश है कुर्बानी किसी मखसूस और मुख्तस शुदा जगह पर करें। कराची के इलाके सदर के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी भर जाने की वजह से कारोबार भी शदीद मुतासिर है। शाहिद हुसैन कराची के इलाके सदर में ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे मालूम कर लेते हैं। शाहिद, मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त सदर में क्या सूरत हाल है? जी असद, मैं सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक सैलाबी सूरत हाल है। कुछ देर पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद जो एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो कि सदर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस तरह हाई कोर्ट की इमारत के जो अहाता है उस तरफ जो है दाखिल हो रहा है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये हाई कोर्ट का एतराफ़ बल्कि जो एम ए जिन्ना रोड और इसके अलावा जो दीगर पीछे आने वाले जो इलाके हैं अकबर रोड, सदर और दीगर इलाके वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इसी तरह अगर हम इस तरफ जो की बात करें, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस है और इस तरह आगे जाके सिंध असम्बली का जो रोड है वो भी मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुका है। हुकूमत या कोई KMC का DMC का कोई भी इदारा इन इलाकों में काम करता हुआ नजर जो है वो नहीं आ रहा। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि लोगों की गाड़ियां जो है बंद हो गई हैं। बरसात के अंदर जो गाड़ियां बंद हुई थी वो यहीं के छोड़ के चले गए थे। अगर कराची के रेड जोन की बात करें जहाँ पर गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, सिंध हाई कोर्ट, सिंध असम्बली और दीगर जो सरकारी दफातर हैं इनका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कराची में बुरा हाल है। अतराफ़ की जो सड़कें और गलियाँ, इसके अलावा जो दफातर के जो अहाते मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। अभी आप मेरे ये पाँव की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह एक शदीद और शिद्दत के साथ जो पानी का जो सैलाबी रेला है वो सिंध हाई कोर्ट के अहाते की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, कराची के हवाले से आगाह कर रहे थे। और कराची में मानसून बारिशों ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। शहर कायद की मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब है। ऐवान सद रोड दरिया का मंजर पेश कर रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अमजद कायम खानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अमजद, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, कराची में मानसून के छठे रोज़ जो है कराची में मानसून ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों ने कराची का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज करके रख दिया है। जो सड़कें हैं, गलियां हैं, अंदरूनी इलाके, नशेबी इलाके तमाम के तमाम इस वक्त ज़ेरे आब हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस की सड़क पर। मेरे सीधे हाथ पर पोलो ग्राउंड वाक़या है जहाँ कल ईद होने वाली जो ईद की नमाज है वो मनसूख है। वजह ये है कि ये पूरी सड़क ज़ेरे आब है। इस वक्त भी ये एक नदी का मंजर जो है ये सड़क पेश कर रही है। जो ज़िले कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पानी निकालने में मसरूफ़ हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो गाड़ियां हैं वो इसमें नाकाम दिखाई देती हैं। वॉल टू वॉल अगर दिखा सकें तो ये दीवार है, दीवार तक पानी है, और दूसरी जानिब भी जो पोलो ग्राउंड की दीवार है वहाँ तक पानी ही पानी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। या करीब ही वाक़या पुलिस क्वार्टर्स हैं जिनके अंदर भी जो है वो पानी इस वक्त भी मौजूद है, और पानी की मिक़दार कम होने का नाम नहीं ले रही। बारिश बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं जिसके बाइस जो कराची हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ सड़कें ज़ेरे आब हैं, और यहाँ इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। पोलो ग्राउंड के सामने का ये इलाका है। ठीक अमजद, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, कराची में आसमान से बरसते पानी ने मसाइल की पुरानी कहानी दोहरा दी है। काले बादलों ने क्लिफ्टन डिफेंस में दिन में अंधेरा कर दिया। जनूबी इलाकों और ओल्ड सिटी एरिया में जल थल एक हो गया। आया चुंदीगढ़ रोड, एम जिना रोड और शाराए फैसल ज़ेरे आब आ गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिल बीच सड़क पर बंद हो गए। कराची पानी पानी, शहरियों का मुकद्दर रिवायती परेशानी, मगर हुक्मरानों को नहीं कोई पेशेमानी। आसमान पर स्याह बादलों का राज रात का समा बन गया। जनूबी इलाकों और ओल्ड सिटी एरिया में जल थल एक हो गया। बेपरा रेला सड़कों और गलियों में बहने लगा। क्लिफ्टन अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा। एम जिना रोड पर सैलाब आ गया। 2 बसें सड़कों के गड़ों में धंस गईं। आई चंडीगढ़ रोड भी ज़ेरे आब आ गई। सदर, नुमाइश और गार्डन भी पानी पानी हो गए। शारा फैसल पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। गाड़ियां और मोटरसाइकिल बीच सड़क पर बंद हो गयी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और इंतजामिया मंजर से मुकम्मल गायब हैं। बेयार और मददगार शहरी अपनी मददात के तहत जतन कर रहे हैं। कराची में बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। शहर की मरकजी शाहराहों पर पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई की है। कराची में बारिश के बायस हादसात और करंट लगने से 9 अफराद की जान जा चुकी है। कुछ बात अब मवेशी मंडियों की भी कर लेते हैं। मिशन मंडी का आज आखिरी रोज है और मुल्क भर में जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का आज़म लिए घरों से निकले हैं, मगर मंडियों में व्यापारी छुरियां तेज किए हुए हैं और उनकी राह भी देख रहे हैं। खरीदार कभी हजरत से जानवरों को देखते हैं तो कभी अपनी खाली जेब को। व्यापारियों ने भी ठान लिया है कि कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, कीमत किसी सूरत कम नहीं करनी है कम। व्यापारियों के भरम, अवाम को महंगाई के जख्म। खरीदार जानवर सस्ते होने का इंतजार करते रहे, मगर आखिरी रोज कहानी ही उल्टी हो गई। उन्हें कीमतों को टॉप गियर में डाल दिया। कराची के शहरी भीगे मौसम में घर से निकले, मगर कीमतों ने आंखें नम कर डाली। हसरत से कभी जानवर तो कभी जेब को देखते रहे। लाहौर, इस्लामाबाद में भी जानवर की गर्दन पर कल छुरी वो चलाएगा जो आज महंगाई की छुरी से बच पाएगा। महंगाई बड़ी है, बकरे नहीं ले जा सकते। बहुत ज्यादा महंगाई है, कुछ भी नहीं बन रहा। 2 घंटे तो फिर रहे हैं, कोई रेट नहीं किसी का सही बन रहा। इसने मांगा हमसे 80, हमने इसको 65 बोल दिया और जनाब ये जे नहीं है। इतनी महंगाई करी हुई इन्होंने। 70,000 80,000 बकरे का और 1 रुपया भी छड़न वास्ते तैयार नहीं। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद या फिर मुल्तान, जानवरों की कीमतों से हर कोई है परेशान। की अपनी कहानी है। कहते हैं जानवर महंगा मिला है, ऊपर से खर्चा भी ठीक ठाक किया है। बहुत तंग कारण ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲਵਣ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 70 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਨੇ 75 ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? पेट्रोल कितने लगे? 14,000 ना गड्डी आंदी है, किहड़े 50,000 की गड्डी ले आंदी है। महंगाई का शिकवा भी, कम वक्त का खदशा भी, मगर अवाम फिर भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म है।
वक्त कम है लेकिन मुकाबला सख्त है। ईद से पहले आखिरी दिन है। मुल्क भर में जानवरों की खरीदारी उरूज पर है। छोटे बड़े शहरों में भाव ताव आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। हर तरफ कराची, पेशावर और फैसलाबाद की मंडियों में बोल के नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं सबसे बड़े शहर कराची का, जहां पर सबसे बड़ी मंडी लगी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी वहां पर मौजूद है। इरशाद बताएगा कराची मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अब चंद घंटे ही बच चुके हैं और आखिरी फाइनल राउंड है और ख़रीदारी जो है वो उरूज पर है। लेकिन जो आपने कहा कि कराची की जो मवेशी मंडी है उसकी सूरत हाल कैमरामैन दानिश दिखा सकते हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है। बारिश हालांकि रुक गई है, ज़मीन ने पानी खुद पी लिया है, लेकिन अभी भी कीचड़ का सा समा है। और जो मवेशी मंडी आने वाले जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई, जो व्यापारी हैं वो भी कहते हैं कि मवेशी मंडी की इंतज़ामिया को ठीक ठाक पैसे दिए, लेकिन जो इंतज़ाम हैं वो इंतहाई बुरे थे इस साल। और आने वाले भी जो ख़रीदार हैं उनको भी बड़ी परेशानी का सामना है। रेट्स की अगर बात की जाए, कुछ रेट्स कम हुए हैं क्योंकि अब बहुत सारे जो व्यापारी है वो जाना चाहते हैं और मुख्तलिफ जो शहरों से आए हुए हैं कराची से बाहर के, वो अपने बछड़े साथ लेकर भी जा रहे हैं। जो बच गए दाने कुछ जो हैं वो VVIP ब्लॉक से अपने जो टेंट्स लगे वो उतारने में मसरूफ़ हैं। और अब जाने की सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द से बेच के वो भी अपने अपने शहरों में जाएं और ईद की नमाज वहाँ पर अदा करें। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हम बेच कर जाएंगे और जो दाम हैं जैसे कि लाखों रुपए का दाम है उसमें हम कमी नहीं करेंगे। कुछ भाव ताव जहाँ जहाँ जिसको फ़ायदा पहुँच रहा है, जहाँ पे तो वहाँ पर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया की तरफ से हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जी है तनवीर। तनवीर बताइएगा फैसलाबाद में मंडियों की क्या सूरत हाल है? कहा जाता है कि ईद से एक दिन पहले रेट काफी कम हो जाते हैं, ऐसा गाहक नदारद और नर्ख आसमान पर, जबकि यहाँ पर गाहक जो है वो बेचारा उसकी कैफियत इस तरह से है जैसे IMF से कर्जा लेने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत जाती है। यहाँ पर आते हैं तो आसमान पर रेट लगे हुए बकरों के और शराइत तय नहीं हो पा रही, जिसके नतीजे में इंतहाई शदीद तकरार देखने को मिली। ये गाहक एक मेरे साथ मौजूद है जो कह रहे हैं काफ़ी अरसे से फिर रहे हैं। भाई क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन कोई 3 बजे का आया हूँ बकरा ख़रीदने के लिए। 60 किलो 70 किलो साफ़ी बकरे का रेट 80,000 90,000 रुपये मांग रहे 80,000 90,000 और लाख रुपए, जबकि छोटे छोटे बकरे जो हैं जो इंतहाई कमज़ोर नहीफ लागर हैं उनके नर्ख भी आसमान में। भाई आप बकरा सस्ता क्यों नहीं बेच रहे? भाई हम पीछे से ही बहुत महंगा लेकर आए हैं, हम कैसे सस्ता देते? पीछे ही मंडी के बहुत भाव हैं। अब मंडी का भाव खुद साख्ता है जो बढ़ा हुआ है, जबकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी ख्वार हैं। मंडियों के अंदर बेपना रश है, लेकिन सिर्फ बातचीत ही चल रही है, इससे आगे कोई सूरत हाल है जो वो नहीं बन रही है। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि मंडी के अंदर सिर्फ जुबानी जमा खर्च जो है वो हो रहा है। गाहक भी परेशान है और व्यापारी भी जो है वो किसी समत नहीं लग रहा है। जी ठीक है, हाँ जी, हमें फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। काफ़ी परेशान हैं खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। पेशावर में क्या सूरत हाल है और बारिश के बाद वहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं? मोहम्मद नुमान वहाँ पर मौजूद है। नुमान बताएगा, बारिश हुई थी, मंडी की क्या सूरत हाल है? क्या कुछ रेट कम हुए हैं क्योंकि कल ईद है? बिल्कुल, यकीनन कल ईद है और जानवर भी ख़रीदना है। आज पेशावर का मौसम निस्बतन अच्छा है और जानवर भी बेतहाशा हैं, लेकिन महंगाई की वजह से जो जानवरों के रेट्स हैं उसकी वजह से लोगों को अभी भी गर्मी फील हो रही है और पसीने उनके छूटे हुए हैं और परेशान है लोग के खरीदे तो कैसे। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं मुख्तलिफ मवेशी मंडियों के, क्यों जानवर ख़रीद नहीं पा रहे अभी तक? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया। असल में अब हर इंसान अपने बजट को देखता है ना। आजकल की जितनी महंगाई चल रही है तो उस हिसाब से हम जानवर बस ख़रीद रहे हैं बजट के हिसाब से। तकरीबन एक हफ़्ते से हम चक्कर लगा रहे हैं, काफ़ी महंगे हैं जानवर, लेकिन कल रात से थोड़े रेट जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। तो अभी भी हम इस कश्मकश में कि शायद हमें कोई अच्छा जानवर अच्छे मुनासिब रेट पर मिल जाए। एक दूसरे ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? जानवर क्यों नहीं ख़रीद पा रहे आप? ये बीमारी की वजह से लोग नहीं ख़रीद रहे हैं। व्यापारी ऐसे खड़े हैं, इस दिन पे तो बहुत ज़्यादा रश होता। मेरे हिसाब से तो सस्ते हैं, ये बीमारी की वजह से सस्ते हैं। तो आप ख़रीद क्यों नहीं रहे? नहीं, मैंने तो ख़रीद लिया है, मैंने ख़रीद लिया है और मेरे हिसाब से सस्ते हैं और जानवर भी बहुत हैं। ये बीमारी की वजह से जो जानवर हैं ये लोग नहीं ख़रीद लें बस।
जी बिल्कुल, आपने ख़रीदारों की बातें सुनी। इस वक्त हम रिंग रोड कबूतर चौक के मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ से मोटरवे के टर्न तक मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है और ख़रीदार निस्बतन कम है। व्यापारी भी नौमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, वहां पर शाहपुर कांजरा मंडी में बबलू सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 25 लाख का बबलू था जो कि अब 10 लाख से भी कम में दस्तयाब है, लेकिन खरीदार उसकी कितनी कीमत लगा रहे हैं ये मालूम कर लेते हैं ताबिश भट्ट से, जो कि इस वक्त बैल के मालिक के साथ ही मौजूद हैं। ताबिश, बताइएगा ये कौन सी नस्ल का बैल है, उम्र कितनी है और मालिक अब कितने पैसों में देने के लिए तैयार है? देखिए, बिल्कुल ईद कुर्बान के हवाले से मैं इस वक्त लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है खरीदार आ रहे हैं क्योंकि आज आखिरी रोज़ है और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी भी ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त एक लंबा कदो कामत जो है आपको बैल नजर आएगा। नाम इसका बबलर है, रेट इसका 10 लाख बताया जा रहा है। इसके मालिक से बात करते हैं। 4.5 साल का है, 25 से मांग रहे थे तो नहीं, उन्हें फरोख्त नहीं हो रही। हम 10 लाख मांगे फिर भी नहीं फरोख्त हो रही। हूँ मैं बैठा हूँ, जो भी इसका मिल जाएगा मैं लेकर घर चला जाऊँगा। बच्चों से ईद मनानी है मैंने, और इतने इन्ना व्यापारी नहीं है, इन्ना पूरा खर्चा भी नहीं हो रहा साढ़े। ठीक है, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और पेशावर की मंडियों की सूरत हाल के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।